आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। चित्रगुप्त समाज द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र की मनाई गई जयंती। प्रधानमंत्री मन की बात में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत श्रमिकों को मिलेगा अब निःशुल्क लाभ। लेखपाल भर्ती परीक्षा रविवार को सकुशल संपन्न। छात्र संघ बहाली को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने किया धरना। साहबगंज से महापौर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिला अपराध निरोधक समिति गोरखपुर के तत्वावधान में समीक्षा बैठक और पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। घाघरा नदी के कटान से दियारे में मची हड़कंप, अपना आशियाना उजाड़ बंधे पर जाने को मजबूर। गीडा सेक्टर 15 में अचानक लगी आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। सुप्रसिद्ध साहित्यकार उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की आज जयंती है। मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती को चित्रगुप्त समाज द्वारा मनाया गया। प्रेमचंद जी की जयंती बेतिहाता में चित्रगुप्त समाज द्वारा मनाई गई तथा माल्यार्पण कर लोगों ने कहा कि ऐसे महान विभूति जिन्होंने 300 से अधिक साहित्य लिखा है, उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें याद करते हैं और साहित्य में उनके द्वारा लिखी हुई अच्छाइयों और बुराइयों को हम सही तरीके से समझें और उसे जीवन में धारण करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। के बावजूद भी उन्होंने अध्ययन और शिक्षा से मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले उर्दू में लिखना चालू किया, उससे हिंदी लिखा। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने अपने किताबों में, पुस्तकों में गरीबी, दुर्दशा, भ्रष्टाचार, मरमसी, मैं इस सब बारों में बहुत बाखूबी मानविकता से निभाया है। अगर जयंती है साहित्य के क्षेत्र में, इनसे बड़ा नाम कोई दूसरा नहीं है। हम लोग चित्रगुप्त मंदिर सभा के तरफ से हर वर्ष की भांति इस बार भी मुंशी प्रेमचंद जी को याद करते हुए उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण किए हैं, जिसमें चित्रगुप्त मंदिर सभा के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। गोरखपुर में राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने रुस्तमपुर स्थित लॉन में प्रधानमंत्री मन की बात में शामिल हुए और उनके साथ कई भाजपाई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिर रविवार को देशवासियों से मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शहीद उधम सिंह समेत कई शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 25 साल प्रत्येक देशवासी के लिए अमृत काल की तरह हैं। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपील की कि अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील की। राजनेताओं के लिए एक सबक है। एक व्यक्ति जो 24 घंटे जनसेवा में लगा रहता है, और अब तो मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, मुझे सौभाग्य है कि मैं प्रत्यक्ष उन्हें काम करते हुए देखता हूँ। वह व्यक्ति राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप के अतिरिक्त अपने नागरिकों को भी प्रशिक्षित करना चाहते हैं।
आप पूरे भारत में घूमते हैं, भारत को जानने का प्रयास करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री हमें हमारे घर में बैठा के ही पूरे देश की सारी विशिष्टताओं से अवगत करा देते हैं। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ शासन द्वारा संरक्षित एवं जेल मैनुअल के अंतर्गत कार्यरत एवं जिला अपराध निरोधी कमेटी गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में समीक्षा बैठक एवं पत्रकार वार्ता और जनपद की कानून व्यवस्था में प्रशासन के साथ सहभागिता पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पुष्पदंत जैन, उपाध्यक्ष व्यापार कल्याण बोर्ड राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विशिष्ट अतिथि कमलेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति में चल रहे विवाद का निस्तारण न्यायालय द्वारा कर दिया गया। पूर्व के पदाधिकारी ही उत्तर प्रदेश अपराध समिति के सदस्य हैं, कानूनन सदस्य हैं, प्रदेश में कार्यवाही करेंगे। इन्हीं सभी चर्चाओं पर बैठक की गई, जिसमें शहर के विभिन्न संगठन, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के जिला अध्यक्ष और अनेकों सदस्य उपस्थित रहे। गोरखपुर की इकाई यह सेवा कार्य में निरंतर कार्य करती चली आ रही है और अब जो है मान्यता जो मिल गई है, इससे जो है और बढ़ चढ़ करके आगे काम होगा। मैं आप लोग आपके माध्यम से आम जनता को यह बताना चाहता हूँ कि जिला अपराध निरोधक कमेटी अपराधियों को जो है उसके बीच जा करके उनको समझाना बुझाना और उनके अच्छे आचरण को आगे बढ़ाना यह जिला अपराध निरोधक कमेटी चाहता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का निःशुल्क लाभ अब श्रमिकों को मिलेगा। इस दौरान रविवार को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 श्रमिकों ने अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया। इसी क्रम में CSC BLO ने बताया कि श्रम विभाग श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनवा रहा है। कार्ड बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जन सेवा केंद्रों पर राशन कार्ड, श्रम कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड आसानी से बनवाया जा सकता है। कैंपिंग के द्वारा कार्ड बना रहे हैं। उस कार्ड से हमें स्वास्थ्य विभाग की जो भी ऑपरेशन या किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी बड़ी बीमारी से लाभार्थी वंचित है तो उसको लाभ दिया जाएगा। लगभग 2 लाख लोगों का नाम चिन्हित किया गया विभाग के द्वारा। अभी और आगे नाम चिन्हित किया जाएगा। अभी विभाग विचार कर रही है और उस पर आगे की कार्रवाई चालू है। कैंप का लास्ट डे है, आज कैंप 3-4 दिन से चल रहा है। यहाँ पर आज लास्ट डे है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा रविवार को 39 केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा में 18,576 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। परीक्षा की निगरानी के लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अच्छा गया है और क्या नाम है कि व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही जाली खड़ा था। यहाँ पे बहुत ही पीजी कॉलेज था, पहली बार हमारी समझ से कि पीजी कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ है राष्ट्रीय लेखपाल का। यहाँ व्यवस्था बहुत कड़ा था। वो एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा हार्ड तो लगता है कि ग्रामीण प्रवेश आया था, समझ ही नहीं आ रहा था किसी से पूछा था। बाकी तो अच्छा हुआ है। इसके पहले भी एग्ज़ाम हुआ? हाँ, उससे पहले पेट का हुआ था, उसके बिहाफ पे ही हुआ ये एग्ज़ाम। कैसा रुझान रहा, कैसा क्वेश्चन रहा? देखिए सारे पोर्शन सही थे, बस थोड़ा सा ग्रामीण प्रवेश हार्ड था। छात्र संघ बहाली को लेकर रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि कई वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसी क्रम में छात्र नेता गौरव वर्मा का कहना है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। राजनीति की पहली सीढ़ी विश्वविद्यालय से शुरू होती है, जहां लोग सीख कर राजनीति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में कई वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं। कई आंदोलन भी हुए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। हम लोग कई दिनों से सांकेतिक धरना कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। चुनाव की डेट कितनी है आपका?
दिन आज समस्त छात्र नेताओं ने ये निर्धारित किया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे और ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, ये तानाशाह और निकृष्ट कुलपति को ये सद्बुद्धि दें कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली कराएं, जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय का कल्याण हो। आगे क्या रहेगा? आगे की रणनीति अब कल से फिर हम लोग प्रशासनिक भवन पे धरने पे बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे न मान ली जाए। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर साहबगंज से महापौर सीताराम जायसवाल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा गोरखपुर और बस्ती मंडल क्षेत्रों में जाएगी और लोगों को देशभक्ति के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मंशा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा लहराया जाए, राष्ट्रीय भावना से जनता को ओत-प्रोत किया जाए। कि यह मंशा है कि हर घरों पर तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय भावनाओं से जनता को ओत-प्रोत किया जाए। उसी के तहत अनिल उद्योग द्वारा निर्मित 50 साल से शुद्ध कपूर शिव शक्ति ब्रांड से बनाया जाता है। शिव शक्ति कपूर और अनिल उद्योग द्वारा तिरंगा झंडा घर घर तक पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाया गया है। उसी के तहत ये यात्रा निकाली गई है। ये बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के हर जिलों में यात्रा जाएगी और उन घरों तक पहुंचेगी जहां तिरंगा लगाया जाएगा। जिन घरों पर तिरंगा नहीं होगा वहां हमारे कार्यकर्ता और टीम के लोग झंडा देंगे और लगवाएंगे भी। इस उद्देश्य से यात्रा निकाली गई है। शनिवार की रात ईस्टर्न डोर के 5 सेक्टर 15 गीटा गोरखपुर में आग लगने की सूचना के साथ ही साथ सैकड़ों मजदूरों के फंसने की सूचना मिली। सूचना पाते ही फायर स्टेशन गीटा और फायर स्टेशन गोलघर द्वारा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सहित कुल 7 फायर टैंकर्स घटनास्थल पर पहुंचकर आग को बुझाना शुरू कर दिया। सभी फंसे मजदूरों को CDFO DK सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम बनाकर सुरक्षित निकाल लिया गया। फायरकर्मियों के घंटों अथक परिश्रम के पश्चात आग पर काबू पाया गया। फायरकर्मियों के सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होते हुए टल गया और मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई। अतिशीघ्र तत्परता के कारण आग को फैलने से रोकने पर फैक्ट्री को जलने से भी बचाया गया। आग लगने के बाद का कारण जांच के बाद स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक प्लेटफार्म जो ऊपर रेस्क्यू करने के लिए और 4 गाड़ियों को लेकर मैं स्वयं घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुआ। मौके पे पहुंचकर देखा तो वहाँ पे K5 जो है सेक्टर नंबर 15 में प्लाई की ईस्टर्न डोर नाम की प्लाई की फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी। और आग प्लाई की फैक्ट्री होने के कारण उसमें बहुत पतले बारीक लकड़ियाँ काट के रखी गई थी। एक उनका गोडाउन बना हुआ था जो जीने से बिल्कुल सटा हुआ था। 3 मंजिल जीने थे, उसमें आवासित थे लोग। काफ़ी धुआं भर गया था। उसमें लोगों को ऊपर कुछ लोगों को कर लिया गया छत पे और थोड़े लोगों को रेस्क्यू किया गया और कोई जनहानि नहीं होने पाई। सर कितने का नुकसान हुआ होगा और आग लगने का कारण क्या हुआ सर? आग लगने का कारण और नुकसान अभी वहाँ पे हीट गर्मी बहुत है, इसका जांच का है। स्थिति अभी सुबह फिर इसकी जांच की जाएगी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सुल्तानपुर के दियारे में घाघरा नदी में हो रहे कटान से इलाकाई लोगों में हड़कंप मच गया है। दियारे में लगभग 50 वर्षों से बसे लोगों ने अपना आशियाना उजाड़ना शुरू कर दिया है। आप पूरी तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक महिला अपनी झोपड़ी से सामान निकालकर बंधे पर ले जाने को मजबूर है। घाघरा नदी जिस तरह से कटान कर रही है उसको लेकर इलाकाई लोगों में दहशत बना हुआ है। लोगों की माने तो नदी के कटान में काफ़ी तेज़ी आई है। जिला प्रशासन के लोग देखने तक नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई मदद मिल रही है। में बनी से बसल बनी से दियर में कितने सालों से हैं यहाँ पे आप? ढेर बड़ी से बनी तो 50 वर्ष का बस यहाँ पे। अब कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? कहाँ जा पानी तो कहीं जा तो कहीं लम मिली तो रहे
ये नहीं। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।